अपने बड़ों का, अच्छे वकील के लिए बड़ों का अदब होना चाहिए, कोर्ट का अदब होना चाहिए। आपको जब तक अगर कोई ब्रीफ मिलता है तो उसके साथ सिंसियर होना चाहिए। तो आपका पसंदीदा वकील कौन है भुट्टो साहब के अलावा? दूसरे नंबर पे जो मेरे साथ जो शख्स है वो डॉक्टर ताहिर अल कादरी। तो हमारे आइडियल जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बोलना और जिस तरीके से गरजना कि आवाम में पब्लिकली इतनी आवाज़ में बोलना, तो वो बड़ा अट्रैक्ट करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मस्कतनामा। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। बेशुमार लोग ओमान आते हैं, आके रोज़गार में मगन हो जाते हैं, रिज़्क़ कमाते हैं, घर भेजते हैं, घर बनाते हैं, कारोबार को बढ़ाते हैं, जॉब करते हैं और ऐसे ही वापस चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आते हैं, खिदमत करते हैं, रोज़गार भी कमाते हैं और एक अलग पहचान भी बनाते हैं। ख़ास तौर पर जब बात होती है किसी भी वकील की जिनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि बानी पाकिस्तान का ताल्लुक़ भी इसी शोबे से है, पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क की बात करें तो वकील एक ऐसा शोबा है, ऐसे लोग होते हैं जो दिमागी ताकत ज़्यादा रखते हैं आम लोगों से, जिनकी जो हिस्स होती है आम लोगों से तेज़ होती है, ज़्यादा होती है, जो हसास भी होते हैं, जो ज़हनी तौर पर खुले होते हैं, ज़हन उनके बड़े होते हैं, दिमाग उनके बड़े होते हैं, बहुत बरीक बीनी से बड़े बड़े मामलों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। चाहे किसी मुल्क की बात हो, चाहे कम्युनिटी की बात हो, चाहे किसी मामले की बात हो, कोई भी हो। आज पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक ऐसे बड़े नाम के साथ मैं मौजूद हूँ जिनसे हम उनकी ज़िंदगी, उनकी तालीम, वकालत के शोबे समेत ओमान में आना, ओमान में आकर खिदमत सर अंजाम देना और कुछ खट्टी मीठी बातें भी करेंगे। यकीनी तौर पर बहुत सारी बातें होंगी। एक दो चीज़ ऐसी हैं जो हम अगले सेशन में करेंगे, ख़ास तौर पर जेल के हवाले से हम बात करेंगे किसी और दिन में, और स्कूल सिस्टम के हवाले से बात करेंगे किसी और प्रोग्राम में। तो दीगर मामलात पर बात करने के लिए आज मेरे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम जनाब अली इशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, कैसे हैं आप? जी खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया अली इशफाक साहब। आप माशाल्लाह यहाँ पर एडवोकेट भी हैं और लीगल कंसल्टेंट के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कम्युनिटी में आपका बड़ा नाम है, ख़ास तौर पर आप सिंध कम्युनिटी की बात करें, सोशल क्लब के मामला के बारे में बात करें, वेलफेयर की बात करें, समाजी मामलात की बात करें, तो पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बात करें आगे जाकर इंशाल्लाह। बड़ा नाम है, आपने वक्त दिया, बड़ी खुशी की बात है। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे चूँकि आपकी तकारीर में सिंध और कराची का जिक्र होता रहता है, लेकिन कराची के अंदर के किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है? जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका कि आपने आज मदद किया दोबारा हमें इस सेशन में। बिलाल साहब, मेरा ताल्लुक़ वैसे लाड़काना से है और लाड़काना में हमारा एक लाड़काना से 20 किलोमीटर आगे कंबर है। कंबर से कोई 5 किलोमीटर आगे एक हमारा छोटा सा गांव है। अच्छा। तो मेरे दादा वहाँ से माइग्रेट करके आए उस गांव से लाड़काना सिटी में, और हमारी पैदाइश लाड़काना सिटी की है। फिर मेरी पूरी एजुकेशन वो कराची में रही। कराची से मेरे चूँकि फादर इंजीनियर थे सिविल एविएशन में, तो मेरी एजुकेशन पूरी कराची में रही। और थोड़ा मैट्रिक के बाद इंटर और ग्रेजुएशन मैंने लाड़काना से किया। खैरपुर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर दोबारा कराची शिफ्ट हो गया तालीम के सिलसिले की। तालीम मैंने SM सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से मैंने LLB किया और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस में आ गया। प्रैक्टिस में आपने कहाँ से आगाज़ किया पाकिस्तान में? पाकिस्तान में देखिए, मैंने शुरुआत ही कराची से की। ठीक है। कराची का एक डिस्ट्रिक्ट है मलीर, और वहाँ से एक कोर्ट थी, तो अल्लाह ताला ने वहाँ से बड़ा एक हाथ थाम लिया। जैसे कहते हैं ना कि किसी का अल्लाह ताला हाथ थाम लेता है। मैंने बड़े बड़े वकील देखे हैं जो ऐसे जो है बेचारे बैठे रहते थे, लेकिन अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, माँ की दुआएं हैं कि उसने जो है हमें ऐसे हाथ पकड़ के जो है ऊपर खींच लिया। तो बाहर की पॉलिटिक्स के हवाले से हो या वहाँ पे सोशल कामों के हवाले से हो, तो और समझे कि विदिन कोई 1 साल के अंदर मैं लीडिंग लायर में जो है शुमार होने लगा। मैं अस्करी लीजिंग का बड़ी कंपनी थी अस्करी की, जिसका मैं लॉयर रहा, और वहाँ से ही टाइम नहीं मिल पाता था, तो बाकी चीज़ें बहुत कम जो है। मेरे साथ 2-4 दोस्त भी थे, फिर हम इकट्ठे हो गए, फिर बड़ी फर्म बना ली अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो अब वकील किसको देखकर बने, क्यों बने, कैसे बने?
دیکھیں مجھے نا میں سچی بتا رہا ہوں کہ ہماری چونکہ جہاں سے میرا تعلق ہے لاڑکانہ سے، تو ہمارے آئیڈیل جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا بولنا اور جس طریقے سے گرجنا کہ عوام میں پبلکلی اتنی آواز میں بولنا، تو وہ بڑا اٹریکٹ کرتا تھا. پھر جب اب ذوالفقار علی بھٹو ہم جب لاء کالج میں بھی آئے تو وہاں بھی جو ہے پیپلز پارٹی سے منسوب تھے کہ پی ایس ایف کی حوالے سے وہاں پہ بھی ہماری تھوڑی بہت چلتی رہتی تھی. تو جب وہاں پہنچے تو ہم دیکھا کہ یہاں پہ تو بڑی شخصیات ہیں. پھر اعتزاز احسن صاحب جو ویسے جانتے تھے، لیکن جب وکالت میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک بڑا نام ہے، وکیل میں یہ بڑا نام ہے. تو آپ کا پسندیدہ وکیل کون ہے بھٹو صاحب کے علاوہ؟ اعتزاز احسن. اچھا، ہاں. آپ کس وجہ سے آپ ان کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ آپ نے شاید ان کے انٹرویوز سنے ہوں، وہ جب بولتے ہیں نا لگتا ہے کہ قانون بول رہا ہے. جی. وہ جب بولتے ہیں تو ہم وہ انداز کو جب دیکھتے ہیں تو ہم وہ انداز لے کے چلتے ہیں کہ یہ بندہ یہ جب بھی عام گفتگو بھی کر رہا ہو، چاہے وہ کسی حوالے سے بھی، تو لگتا ہے کہ قانون کے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں. تو ہمیں تو وہ پسند ہے. اس لیے تو شخصیتوں کی کتاب کس شخص کی پڑھنا پسند کرتے ہیں اور کیوں؟ دیکھیں میں شخصیت کی اگر میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پڑھی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جو میرے ساتھ جو شخصیت ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری. نہیں وہ تو مذہبی ہے، میں وکالت کی بات کر رہا ہوں. نہیں وکالت دیکھیں جب وکیل بنتے ہیں، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وکیل جب بنتے ہیں تو صرف قانون کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وکیل کے آفیسز میں اتنی ڈھیر لائبریری بنی ہوتی ہے. وہ وکیل ہر ایک بک کا جاننے والا، اس کی ایکسپیرینس اتنا ہوتا ہے، اور ہر ایک بک کو تعلیم کرتا ہے. اور ویسے شاعری کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں. وکیل کی جو ہے کتابیں، وہ پی ایل ڈی کی کتابیں، وہ سارا دن اسی میں گھسا رہتا ہے کہ ہمیں کون سا کیسے ریفرنس کہاں ملے گا. صحیح ہے. اچھا وکیل ہونے کے لیے ایک وکیل کے اندر کیا اچھا ہونا چاہیے؟ اچھے وکیل کے لیے آپ کو نالج ہونا چاہیے، آپ کو لاء کی نالج ہونی چاہیے. اچھے وکیل کے لیے آپ کو اپنے بڑوں کا، اچھے وکیل کے لیے بڑوں کا ادب ہونا چاہیے، کورٹ کا ادب ہونا چاہیے. آپ کو جب تک اگر کوئی بریف ملتا ہے تو اس کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے. اس بریف کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے ایکسپیرینس میں بہت سارے ایسے چیزیں گزری ہیں جو اپنی موکل کے ساتھ یا بریف کے ساتھ سنسیئرٹی نہیں ہوتی، لائلٹی نہیں ہوتی. لائلٹی، سنسیئرٹی، یہ اچھے وکیل کی جو ہے پہچان ہے. صحیح. ایک جگہ وکیل تیاری کر رہا ہوتا ہے، اس کے معنی میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ تیاری کرنے کے لیے؟